नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रिवीजन का पार्ट 4 चैप्टर नंबर 2 से ही। आज का हमारा टॉपिक जो इस वीडियो में कवर होगा वो है पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो को बच्चों मैंने थोड़ा सा अलग पैटर्न से बनाया है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ में टेक्स्ट बुक को लेके चल रही हूँ। टेक्स्ट बुक को हम पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको मैं वहीं पर उसी पैराग्राफ के साथ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन को। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of a pistil. This is termed as pollination. तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है कि जब तक पॉलेंस जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे, ओके, पॉलन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्लियर, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। सो पॉलिनेशन इज अ नेसेसरी स्टेप बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। राइट ब्रीफली द रोल ऑफ पॉलिनेशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन एंजियोस्पर्म। अब सिंपल सी बात है बच्चों, जब पॉलिनेशन के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जितने भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड सेट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट नहीं होने वाले, एंड सीड प्रोडक्शन भी नहीं होने वाला है ना। ये सारे काम नहीं होने वाले। सो डायरेक्टली द पॉलिनेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। क्लियर, तो ये आंसर आपको यहाँ से लिखना है। आगे चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर। देखो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, कि कौन सा पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉलन। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज गाइटेनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। तो हम तीनों को मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम बना के तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आप यहाँ पर देखना बच्चों। सपोज दिस इज अ प्लांट, ये इसकी लीव्स हैं और ये इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए, ओके। तो दिस इज द प्लांट नंबर ए एंड वी हैव वन मोर प्लांट, प्लांट नंबर बी, ये इसके फ्लावर्स। क्लियर, अब देखो हम लोग इसके ऊपर इसी डायग्राम के साथ में हम लोग तीनों टाइप्स जो हैं पॉलिनेशन की उसको समझते हैं। फर्स्ट है हमारी ऑटोगैमी। ऑटोगैमी बच्चों क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये पॉइंट याद रखना है, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर चेंज नहीं है। अब इससे क्या होगा बच्चों, दिस इज अ प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंडली यहाँ पर देखो जीन का कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, क्योंकि जीन्स कौन से, एक ही प्लांट के जीन है जो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। सो देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। और हमें एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों, जब कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना किसी भी प्लांट के अंदर, तो उस प्लांट के अंदर ना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से प्लांट का जो परफॉर्मेंस है, प्लांट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। तो हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ऑटोगैमी के कारण क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा और इन फ्यूचर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। क्लियर, और ये ऑटोगैमी को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस और होनी चाहिए। वो भी कंडीशंस देखो, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिस समय पॉलन रिलीज हो सेम उसी टाइम पर स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होनी चाहिए, ठीक है। सो देयर शुड बी सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड
स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी। एंड सेकेंड जो हमारे एंथर्स एंड और स्टिग्मा है वो दोनों बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होने चाहिए, से दे मस्ट बी लाई क्लोजली, बहुत ही एक दूसरे के पास में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि पॉलन इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमें ऑटोगैमी में ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर, गाइटेनोगैमी। इसमें क्या होता है बच्चों, द pollen from one flower is transferred into the another flower but the plant will be same, another flower of the same plant। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर pollens को ट्रांसफर करने के लिए we need some pollinating agents, so this is a type of cross pollination। Functionally this is a cross pollination, but अगेन देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है बिकॉज द प्लांट इज सेम, सो दिस इज फंक्शनली अ क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली अ क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली हम देखें तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू द सेल्फ पॉलिनेशन, सो दिस इज गाइटेनोगैमी। अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। थर्ड एग्जाम्पल में द पॉलन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यहाँ अनदर फ्लावर ऑन द अनदर प्लांट, दिस इज जीनोगैमी। थर्ड टाइप जीनोगैमी, तो फ्लावर कहाँ जा रहे हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, दिस इज प्योरली अ क्रॉस पॉलिनेशन एंड हियर जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। क्लियर, तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। अच्छा चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ एक हमारा दे रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या क्या डिफरेंस हम यहाँ पर बता सकते हैं, नंबर वन कि सोर्स ऑफ पॉलन क्या है, सो सोर्स ऑफ पॉलन इज द सेम प्लांट बट अनदर फ्लावर, है ना, प्लांट इज सेम बट फ्लावर इज डिफरेंट। जीनोगैमी में फ्लावर एंड प्लांट बोथ आर डिफरेंट, फ्लावर एंड प्लांट बोथ आर डिफरेंट, है ना, ओके। दिस इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज फंक्शनली, सारे पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस करके आ चुके हैं ना, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। और यहाँ पर क्या है, दिस इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन मे नॉट अकर, जेनेटिक वेरिएशन नॉट अकर, है ना, और जीनोगैमी में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। तो ये डिफरेंस आप इन तीनों के दोनों के बीच में दे सकते हो। हाउ, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, सेकंड एंड थर्ड सेम क्वेश्चन हो गया। मेंशन द सिमिलैरिटी, अब डिफरेंस नहीं बताना है, सिमिलैरिटी बतानी है ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी में। तो क्या क्या सिमिलैरिटी है भाई दोनों में, सिंपल एक पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पर, दोनों में क्या हो रहा है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, ओके, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। वाई इज गाइटेनोगैमी ऑल्सो रिफर टू जेनेटिकल ऑटोगैमी, जेनेटिकल ऑटोगैमी क्यों कहते हैं, सिंपल ये सेम आंसर है, क्योंकि कोई जेनेटिक वेरिएशन, बिकॉज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। क्लियर, चलो अब आते हैं हम लोग इस यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर। यहाँ से ना बच्चों कुछ नाम है याद रखना, वॉयला, ऑक्जेलिस, कॉमिलिना, ये जो प्लांट्स है ना, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स टू एश्योर द ऑटोगैमी, ऑटोगैमी हो इसको एश्योर करने के लिए इन प्लांट्स के ने दो तरह के फ्लावर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। नाम याद रखना, वॉयला, ऑक्जेलिस, कॉमिलिना। फर्स्ट फ्लावर इज द कैस्मोगैमस फ्लावर, दीज आर द सिंपल फ्लावर्स एज वी सी, जो ओपन हो जाते हैं, दीज फ्लावर्स ओपन एंड दे एक्सपोज देयर एंथर्स एंड स्टिग्मा, हम लोग देखते हैं ना ऐसे बिल्कुल खिले हुए फूल हमें दिखाई देते हैं। एंड सेकेंड इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये बड़े स्पेशल होते हैं, दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, ये फ्लावर्स है ना कभी ओपन ही नहीं होते, देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है अपने को,
ये बिल्कुल बर्ड लाइक फ्लावर्स है ना, बर्ड बर्ड कंडीशन में ही ये रहते हैं और यहीं पे इनका फ्रूट सेट सीड सेट हो जाता है। और ये है कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अपन इन दोनों फ्लावर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और कैसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है देखो बच्चों हमारे पास में, द flower of brinjal is referred to as chasmogamous, means open flower, while that of bean is clistogamous, means the closed flower, bud like. How are they different from each other? ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? तो अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर ना डिफरेंसेस बता रही हूँ कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बीच में, तो इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। दिस इज कैस्मो एंड दिस इज क्लिस्टो। ओके, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर जो हमें लिखनी है, फ्लावर्स कैसे हैं? फ्लावर्स आर ओपन। ओके, आप पूरी लाइन लिखोगे, सिर्फ ओपन नहीं लिखोगे। फ्लावर्स आर ओपन, इट मीन्स द एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड। क्लियर? एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड। क्लिस्टोगैमस क्या है? फ्लावर्स डू नॉट ओपन, फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट हो गया। चलो भाई सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स ओपन है तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है, बट इन दिस केस क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। किसी भी कंडीशन में यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, इसलिए इनको क्या चाहिए? पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर pollination, but here for pollination no pollinator is required। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। चलो और देखते हैं अपन, इसमें और भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। चलो और डिफरेंस मैं आपको लिखाती हूँ। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं हो रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा है, तो फोर्थ पॉइंट क्या आ सकता है यहाँ पर कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर तो जेनेटिक वेरिएशन में पॉसिबल, यहाँ तो जेनेटिक वेरिएशन में पॉसिबल आ सकता है, बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नॉट पॉसिबल। कोई भी तरह का जेनेटिक वेरिएशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर नहीं आता है ना, क्योंकि जीन एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर क्या है भाई? पॉलिनेटर्स चाहिए। सपोज पॉलिनेटर नहीं आया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट होगा ही होगा। बट क्लिस्टोगैमस के अंदर क्या होता है? एश्योर्ड सीड सेट, क्योंकि इसको तो कोई पॉलिनेटर चाहिए ही नहीं, बर्ड कंडीशन में है तो पॉलिनेशन होगा ही होगा और सीड सेटिंग होगी ही होगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर डिफरेंस में दे सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। अभी देखते हैं ये पॉइंट, ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। तो एडवांटेज क्या है क्लिस्टोगैमी का? एडवांटेज तो है एश्योर्ड सीड सेटिंग। कुछ भी हो जाए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो बीज तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। ये तो इसका है एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? देखो मैंने तुम्हें अभी बात बताई थी ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। तो जब हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहता है तो प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये आता क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज completely absent
एब्सेंट। तो ये सारे इसके हमारे क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज हैं क्लिस्टोगैमी के। क्लियर? तो ये सारी बातें और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन टोटल 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलो आगे चलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बच्चों पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं दे मे बी एबायोटिक लाइक विंड एंड द वाटर and they may be biotic. Different types of animals and insects are involved in the pollination. तो बायोटिक एंड एबायोटिक। सबसे पहले अपन आते हैं विंड पॉलिनेशन के ऊपर। पहला पॉइंट जो यहाँ से याद करना है बच्चों, विंड पॉलिनेशन दिस इज द मोर कॉमन पॉलिनेशन अमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेशंस। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन है। फर्स्ट पॉइंट याद करना है। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा पॉइंट अपने को याद करना है कि ऐसी क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं फ्लावर के अंदर जो विंड पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो उन क्वालिटीज को हमें यहाँ से लर्न करना है। तो फर्स्ट क्वालिटी हमारे पास में है वो है पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, तभी वो इजिली हवा में फ्लोट करेंगे, एंड नॉन स्टिकी, ताकि वो किसी भी सरफेस पे इजिली स्टिक नहीं हो। सेकेंड क्वालिटी स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज, ताकि वहां से पॉलेंस डैहेस होकर इजिली विंड करेंट्स में आ जाए। थर्ड पॉइंट द स्टिग्मा इज फैदरी एंड लार्ज, है ना, ताकि वो जो विंड के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं उनको इजिली कैच कर सके, ट्रैप कर सके। एंड जनरली द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरोसेंस। बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जैसे यहाँ दिखाए हुए बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो एक ही इन्फ्लोरोसेंस के अंदर पैक है। ये हमारा कॉर्न कॉब है ना, मक्के का जो भुट्टा होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो आपको पिंक कलर के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं दीज आर नोन एज टेसल्स। टेसल्स का नाम याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर टेसल्स? सो टेसल्स आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल, है ना, जो विंड के अंदर वेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन द एयर। ओके, तो ये पॉइंट आप यहां से एक क्वेश्चन के फॉर्म में लर्न कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास प्रीवियस ईयर का, उसको यहाँ से हम देखते हैं। इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ डज द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विंड एज इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट। तो प्लांट के अंदर डिफरेंट प्लांट्स को हम स्टडी करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विंड जो है वो इसका पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। तो ये जो 4 क्वालिटीज हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, if these all qualities are present in the plant then we can say that this plant is wind pollinated plant. Clear? तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है? हमें ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं। So on the basis of these identifying features we can say that the plant is pollinated by the wind. Clear? तो ये चारों पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। चलते हैं वाटर पॉलिनेशन के ऊपर। वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर, ये टर्म याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से। वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर, इट इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स, मोस्टली मोनोकॉट्स, है ना, एंड लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। एक लाइन का आंसर है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है, बिकॉज दीज प्लांट नीड्स, क्या चाहिए इनको? वाटर। क्यों चाहिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दीज आर रिस्ट्रिक्टेड इन द एरिया वेयर द वाटर इज अवेलेबल। जहां पर वाटर अवेलेबल है ये उसी एरियाज के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर, ये जरूर याद कर लेना। चलो आगे मूव करते हैं, और यहां से हमको है ना 5 प्लांट्स के नाम याद करने। फर्स्ट प्लांट वेलिस्नेरिया, सेकेंड हाइड्रिला, थर्ड जोस्टेरा, और इन तीनों को साथ में याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि इन तीनों के अंदर, ये तीनों एक्वेटिक प्लांट हैं
और इनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ओके, दो प्लांट्स के नाम हमें और याद करने हैं। वन इज वाटर हाइसिंथ एंड सेकेंड इज वाटर लिली। बोथ दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स, ये दोनों भी एक्वेटिक प्लांट है। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों के अंदर पॉलिनेशन इज बाय इंसेक्ट और बाय विंड। दोनों के अंदर पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से होता है या विंड से होता है। क्यों होता है ये जानना भी जरूरी है, बिकॉज इनके जो फ्लावर्स हैं दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वो पानी के लेवल से बाहर आ गए, दैट्स वाई दे आर पॉलिनेटेड इधर बाय द इंसेक्ट और बाय द विंड। क्लियर, ये पॉइंट यहाँ से आपको याद करना है। अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पर छुपा हुआ है हमारा, जो भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं प्लांट्स की, उनके जो स्टेमेंस हो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये तीन वर्ड्स याद करना, लॉन्ग, रिबन लाइक एंड म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्लियर। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर से, हाउ डू द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वेलेस्नेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। पॉलन ग्रेन्स के ऊपर क्या है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट है, तो वो पानी के अंदर वेट नहीं होगा, गीला नहीं होगा, है ना, तो डीजनरेट नहीं होगा और इजिली फ्लोट करता हुआ पहुंच जाएगा। तो प्रोटेक्शन की बात पूछी है हमसे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो फ्लोट करने के लिए इसको एडेप्टेशन दे रहा है। बात पूछी गई है प्रोटेक्शन की, तो आंसर क्या है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो हाउ डू द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वेलेस्नेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। चलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के ऊपर। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करते हैं, एक लाइन यहां से याद करते हुए चलना, बीज, पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉइंट यहाँ से आप लोग याद कर लेना। बाकी बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब अपन चलते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को देखते हैं। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted, याद रखना, specifically adapted flowers जो है ना वो specifically adapted हैं for a particular species of animal, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है एनिमल की वो एक पर्टिकुलर प्लांट के स्पीशीज को पॉलिनेट करने के लिए अडेप्टेड है। सो दिस इज द इवोल्यूशन। ओके, और वी कैन से दिस इज द को इवोल्यूशन। अब देखो प्लांट के अंदर क्या क्वालिटीज होंगी, फ्लावर के अंदर क्या क्वालिटीज होंगी कि वो इजीली इंसेक्ट पॉलिनेशन कर पाए। तो क्वालिटीज के ऊपर अपन आते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, पहली बात वो लार्ज होंगे, और अगर वो स्मॉल हैं तो दे विल बी प्रेजेंट इन द क्लस्टर, वो क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे ताकि इजीली सबको दिखाई दे सके, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाए, फटाफट इंसेक्ट को दिखाई दे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कलरफुल होंगे, कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। थर्ड पॉइंट, फ्रेग्रेंट होंगे, उसमें से स्मेल आ रही होगी ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। फोर्थ, रिच इन नेक्टर, ताकि इंसेक्ट जो अट्रैक्ट होके आया है उसको फूड भी मिले वहां से और वो नेक्टर को एज अ फूड यूज कर सके। तो ये 4 पॉइंट्स अपने को यहाँ से लर्न करते हुए चलना है। चलो अब जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये हम लोग पीछे पढ़कर आ चुके हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, 4 फीचर्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए थे। हाउ आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर डिफरेंट फ्रॉम देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स डिफरेंट हैं। तो अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े। द फ्लावर्स आर 4 पॉइंट्स पढ़े। द फ्लावर्स मस्ट बी लार्जर इन साइज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन द नेक्टर। क्लियर, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर से ये, हाउ डू फ्लावर्स रिवॉर्ड देयर इंसेक्ट पॉलिनेटर। ओके, रिवॉर्ड, इनाम कैसे देता है फ्लावर अपने
इंसेक्ट को जो उसको पॉलिनेट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट देखो हमारा यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड, है ना। उसको जो भी इंसेक्ट है दैट विल गेट द नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन एज द फ्लोरल रिवॉर्ड। सेकेंड फ्लोरल रिवॉर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। सम प्लांट स्पीशीज दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू ले एग्स। वेरी गुड। एक प्लांट जो है ना वो क्या कर रहा है, द फ्लावर क्या कर रहा है, फ्लावर एक सेफ प्लेस दे रहा है उस इंसेक्ट को अपने एग्स देने के लिए। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिस पे हमारा क्वेश्चन आता है, द इंसेक्ट स्पीशीज मॉथ एंड द प्लांट यक्का। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या आता है, एक्सप्लेन द म्यूचुअली रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, म्यूचुअली रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन यक्का एंड द स्पीशीज ऑफ मॉथ। तो इसका आंसर कैसे देना है, द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ एंड बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। क्लियर। सो दिस इज द म्यूचुअल रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन यक्का एंड द मॉथ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये अपने को अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमारे बनते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात जो हमें लर्न करनी है वो क्या है, जो मैं तुम्हें आपको पीछे भी थोड़ा बता चुकी हूँ, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये लाइन लर्न करनी है, इसको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इस कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं। तो वो बहुत सारी तरह की डिवाइसेस डेवलप करते हैं। प्लांट डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स प्लांट्स भी नहीं चाहते कि क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो भी प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो प्लांट कौन कौन से ट्रिक्स या कौन कौन सी डिवाइसेस डेवलप करता है, तो यहाँ पर हमें बच्चों 4 डिवाइसेस को लर्न करना है। अभी बिल्कुल वीडियो देखते देखते लर्न करना है। फर्स्ट डिवाइस इज द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ओके, फर्स्ट पॉइंट मीन्स पॉलन रिलीज हो रहे हैं उस समय स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं है, वो मैच्योर नहीं हुई है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट इज the position, the anther and the stigma are placed at different positions पे हमारे anther और stigma present है, so that they cannot come in the contact। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये क्या होता है, ये बच्चों एक फिनोमिनन है, एक मैकेनिज्म है प्लांट में। इसमें प्लांट क्या करता है, सपोज मेरे पास प्लांट ए है, ठीक है, दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबल। तो ये प्लांट क्या करेगा, इस प्लांट के अंदर सपोज दिस इज द फ्लावर नंबर 1, दिस इज द फ्लावर नंबर 2, तो ये क्या करेगा, ये चाहे ये ऑटोगैमी हो चाहे ये गाइटेनोगैमी हो, कोई भी कंडीशन हो, दिस प्लांट विल नॉट अलाउ, क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टिग्मा है दैट विल नॉट अलाउ नंबर 1 pollen germination and number 2 pollen tube formation। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि सेम प्लांट के पॉलन यहाँ पर जर्मिनेट होंगे ही नहीं, और जब जर्मिनेट नहीं होंगे तो द egg cell will not fertilized with the same plant's male gamete। उसी प्लांट के मेल गैमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सो दिस mechanism, this is a genetic mechanism which prevent self pollination, self pollen from fertilizing the ovules by inhibiting number 1 pollen germination or pollen tube growth in the pistil।
क्लियर। तो सेल्फ एंड इनकम्पैटिबिलिटी, द सेल्फ पॉलेंस दे विल नॉट फर्टिलाइज द एग सेल ऑफ द सेम प्लांट, क्लियर। चलो थर्ड डिवाइस हो गई। फोर्थ डिवाइस के ऊपर हम लोग आते हैं। फोर्थ डिवाइस है हमारे पास में द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर फ्लावर्स। प्लांट्स जो है ना वो फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बनाने लगे। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर भी दो कंडीशंस है हमारे पास में। पहली कंडीशन हमारे पास में ये है कि हमारे पास एक सिंगल प्लांट है, ओके, ये प्लांट एक सिंगल प्लांट है। अब इसमें कुछ फ्लावर्स तो मेल है, कुछ फ्लावर्स फीमेल है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास में कि ये एक प्लांट है, इसके ऊपर जितने भी फ्लावर्स लगेंगे वो सारे के सारे मेल लगेंगे। और दूसरा प्लांट है इसी स्पीशीज का जिसपे सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स ओरिजिनेट होंगे, ओके। तो हमारे पास में दो कंडीशंस है, ये दो कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन है जहां पर सेम प्लांट है, प्लांट इज द सेम बट ऑन द सेम प्लांट वी हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोइशियस। अब इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये याद रखना, व्हाट इज मोनोइशियस कंडीशन? व्हेन द प्लांट इज सेम एंड ऑन द सेम प्लांट वी हैव male flowers and female flowers both are present on the same plant, that condition is known as monoecious condition. एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, याद रखना, कैस्टर एंड द मेज। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। यहाँ पर क्या कंडीशन है? वी हैव डिफरेंट प्लांट्स एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, दिस कंडीशन इज नोन एज डायोशियस कंडीशन। और एग्जाम्पल याद रखना, पपाया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है बच्चों, इन्हीं लाइंस के बीच में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। ये लाइन देखो, जब हमारी कंडीशन क्या है? मोनोइशियस है। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गाइटेनोगैमी। क्लियर सी बात है ना। ऑटोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बिकॉज या तो फ्लावर मेल है या फीमेल है, ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल। बट इट इज पॉसिबल that the pollen grain of the male flower may reach up to the female flower. So gytenogamy is possible in case of monoecious condition. लेकिन जब कंडीशन डायोशियस होगी तो वो ऑटोगैमी भी पॉसिबल नहीं है और गाइटेनोगैमी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल है, ओनली जीनोगैमी इज पॉसिबल। और जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पर श्योरली हमें मिलने वाले हैं, ओके। तो ये था बच्चों हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आज के इस वीडियो लेसन में मैं यही टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि जो अब तक 4 वीडियो रिवीजन के आपके पास पहुँचे हैं इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा और किस में आप कन्वीनियंट हो, ओके। मिलते हैं नए वीडियो में।